मोदी, हर हर मोदी। प्रधानमंत्री जी के जो नारी शक्ति के लिए उन्होंने काम किया ना, बहुत अद्भुत काम किया और इस बार मोदी सरकार 500 पार जाएगी। जो राम है वही हमारे मोदी जी हैं। और योगी जी? योगी जी भी हमारे लक्ष्मण है। उन्होंने तो अपने विदेशों में भी जाकर के अपने देश का डंका बजा दिया। आज प्रकृति भी खुश है, फूल बरसा रही है अमित शाह जी के स्वागत में। इंसान तो खुश है ही है, प्रकृति भी खुश है। आज अब अमित जी का वेट करते करते इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो हम अपने घर के सारे काम बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। गीले होने का, भीगने का कोई भी हमें डर नहीं है। हम खूब यहीं पे झमाझम बारिश के अंदर भी यहीं पे खड़े होकर उनका जनसभा जो उन्होंने लगाई है उसमें रहेंगे। अरविंद केजरीवाल भी है जो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने दिल्ली में बहुत काम किया, उसे कैसे देखते हैं? ऐसा काम करने से क्या फायदा है जो वो जेल के अंदर बंद है। महिलाओं के लिए काम करना था तो अच्छे काम करने थे ना, बुरे काम करने से क्या फायदा। महिलाओं का तो घर उजाड़ दिया ना, शराब पिला पिला करके। फ्री का लालच देके दिल्ली वालों को ठगा है, ये बात पक्की है, इसीलिए अभी जेल में है वो। दिल्ली की महिलाएं अगर इतना प्यार करती हैं तो उनके लिए एक शौचालय क्यों नहीं बनवा दिया? किसी भी मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई शौचालय तक तो है नहीं। तो हम इस वक्त नोएडा में खड़े हैं, जहां से कुछ देर बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहां जनसभा होना है। लेकिन उससे पहले हमारे बीच यहां कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं 2024 लोकसभा को लेकर क्या कुछ है उनकी राय। मैम, कहां से आना हुआ? हम नोएडा से हैं, सेक्टर 22 से। क्या लग रहा है नोएडा में इस बार क्या माहौल? नोएडा में इस बार बहुत अच्छा माहौल है, भाजपा एकदम जीतेगी। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे और अब की बार 400 पार। गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने आए? जी हाँ, हम लोग उन्हें सुनने आए हैं। हमारे गृह मंत्री, हम लोग उनको बहुत मान सम्मान देते हैं और आज हम उनका भाषण सुनने यहाँ पे आए हैं। आप मैम कहाँ से आए? हम नोएडा से आए हैं, सेक्टर 22 से। गृह मंत्री जी को सुनने आए? जी, गृह मंत्री को सुनने भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं। हम सरस्वती मंडल के हैं, सारे पूरा मंडल आया हुआ है हम लोगों। अब की बार 400 पार हो जाए? 400 पार क्या, 500 पार होगा इस बार। हाँ जी। के लिए क्या संदेश यहाँ से भेजना चाहेंगे? जी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही आते रहे हर बार। तो कम से कम 4 घंटे हो गए अमित जी का वेट करते करते, क्योंकि हम बहुत दिन से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो हम अपने घर के सारे काम बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये रहेंगे तो हम सेव रहेंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत देर से यहाँ पे आए हैं। हमने खाना तक नहीं बनाया है, ये सोच लो, परिवार को ऐसे ही छोड़ के आ गए हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी। नोएडा में डॉक्टर साहब का क्या लग रहा है? महेश शर्मा जी जो है इस बार भी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत? बिल्कुल फुल बहुमत से इस बार आएंगे। प्रधानमंत्री जी नारा देते अब की बार 400 पार, पूरा होता हुआ दिख रहा है? पार नहीं, 500 पार बोलिए। और गवाही तो इंसान क्या देगा, प्रकृति भी दे रही है। आज फूल बरसा रही है, इतनी मौसम अच्छे बना के। तो इतनी गर्मी नोएडा में 3-4 दिन से हो रही थी, आज प्रकृति भी खुश है एक अमित शाह जी के आने से। पर मौसम दिखा दीजिए, यहाँ अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का रैली होना है, लेकिन जनसभा होना है, उससे पहले आप मौसम देखिए किस तरीके से नोएडा में एकदम मौसम बदल गया। प्रकृति भी फूल बरसा रही है अमित शाह जी के स्वागत में। इंसान तो खुश है ही है, प्रकृति भी खुश है। आज प्रकृति भी फूल बरसा रही है अमित शाह जी। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना आनंद आ रहा है इस मौसम को देख के। गीले होने का, भीगने का कोई भी हमें डर नहीं है। हम खूब यहीं पे झमाझम बारिश के अंदर भी यहीं पे खड़े होकर उनका जनसभा जो उन्होंने लगाई है उसमें रहेंगे। 400 पार अब की बार हो रहा है? बिल्कुल, अब की बार 400 से भी पार। हमें बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी हर बार ऐसे ही लोगों को खुशियाँ देते रहे और लोग उनके साथ हमेशा रहे। प्रधानमंत्री जी के जो नारी शक्ति के लिए उन्होंने काम किया ना, बहुत अद्भुत काम किया और इस बार मोदी सरकार 500 पार जाएगी। नारी शक्ति के लिए पीएम ने बहुत काम किया, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी है जो कहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ दिल्ली में है, दिल्ली की महिलाएं, वो भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने दिल्ली में बहुत काम किया, उसे कैसे देखते हैं? ऐसा काम करने से क्या फायदा है जो वो जेल के अंदर बंद है। महिलाओं के लिए काम करना था तो अच्छे काम करने थे ना, बुरे काम करने से क्या फायदा। महिलाओं का तो घर उजाड़ दिया ना, शराब पिला पिला करके। अपने लिए बहुत ज्यादा काम कर लिया, अपना साम्राज्य बना लिया, जबकि उन्होंने आते वक्त ये कहा था कि मैं 1 रुपया भी लूंगा, सरकारी कोई प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। आज की डेट में जो भी किया है उन्होंने खुद के लिए है। और आज देखो भगवान भी खुश है, ऊपर वाला भी कह रहा है मोदी की लहर है, ऊपर वाला भी कह रहा है मोदी की लहर है, योगी की लहर है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये जो दारू ना, प्लीज इसको भी बंद करा दो। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू किया था। नहीं, उसने किया था, पर मोदी से हाथ जोड़ते हमें कि बंद करा दो प्लीज। केजरीवाल जी ने लालच दे दे के लोगों को, कुछ लोग कहते हैं ना भेड़ चाल, कुछ लोग फ्री का लालच लेके उनको ये नहीं सोच रहे कि उनके आने वाली नस्लों के साथ क्या क्या होने वाला है।
सिर्फ फ्री के चक्कर में वो खुद तो मरेंगे मरेंगे, अपने आने वाली नस्लों को भी ले डूबेंगे। फ्री का लालच देके दिल्ली वालों को ठगा है, ये बात पक्की है, इसीलिए अभी जेल में है वो। मोदी जी का क्या लग रहा है, 400 पार हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, 400, 500, 600, 400 पार पक्का। सुनिए एक मिनट, आप लोग इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है 400 पार हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? इतना कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, आपको सबको पता है, सब देख रहे हैं, सबके लिए उनकी मेहनत है। वो 400 पार क्या 500 उनकी मेहनत है मोदी जी की, इसलिए हम कह सकते हैं कि 400 से भी ज्यादा, 450 से भी ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सबको दिखाई दे रही है। उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया उन्होंने। राम मंदिर बनवाया, ये बनाया, औरतों के लिए सब कुछ किया, शौचालय बनवाया, क्या क्या नहीं किया। हम किसी पार्टी में नहीं, राम जी जहाँ है हम उनके साथ है। जय श्री राम। जो राम है वही हमारे मोदी जी हैं। और योगी जी? योगी जी भी हमारे लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण 2 भाई है ये शर्मा दोनों। जी भी राम जी है। हम उनके ही परिवार के हैं सदस्य सब। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ऊपर से और योगी जी। मोदी इस बार 400 पार ज्यादा ही लेके आएंगे। 400 पार अब की बार हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ करे हैं, गैस सिलेंडर वगैरह सब दिए, राशन दिए, फ्री बंट रहे। औरत लोग बाहर नहीं निकलते सकते थे, अब निकल रहे हैं। योगी राज में क्या लग रहा है, यूपी का कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुआ? हाँ बेहतर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत होना अच्छा। चाहिए और ऐसा नेता होना ही चाहिए हमारे लिए, हमारे विश्व के लिए। ऐसा नेता मोदी योगी ऐसे ही होना चाहिए, ना कि परिवारवाद होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा चाहिए तो योगी मोदी का यहाँ आना है। 400 पार का 400 पार से भी ज्यादा आएगा, कम से कम 500। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा योगी मोदी के राज में ही है। मोदी जी ने पिछले 70 सालों में जो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए, उनके तुलना में अधिक से अधिक हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और स्पेशली मैं नारी शक्ति के बारे में बोलूँगी, जो सम्मान से उन्होंने हमें नवाजा है। नारी शक्ति अधिनियम वो अपने आप में एक अतुलनीय गाथा को प्रदर्शित करता है। तो वो भूमिका यही है कि अब की बार सिर्फ 400 पार। क्या लग रहा है डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हैं एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं? एक बार फिर से पुनः बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे ही नहीं, जो विपक्ष का प्रत्याशी है उससे कम 10 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत छवि को निखारता है। क्या लग रहा है जो पहले की सरकारें थी, नोएडा को छोड़ दिया था, वो नोएडा को अपशगुन मानते थे, आते नहीं थे, लेकिन मोदी राज में नोएडा की तस्वीर बदली है पहले से। देखिए, ये सरकार प्रैक्टिकली धरातल लेवल पे काम करती है। इनको वो शुभ और अशुभ, वो जो शकुन वो सपा सरकार मानती थी, वो ये सारे चीज नहीं करते। इन लोगों को प्रैक्टिकली धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से कार्य करना है, ये सिर्फ उसमें अपनी गणित निभाते हैं। और ये नहीं देखते कि आज 13 तारीख है, अशुभ है तो आज नहीं आएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, इस रैली में आज 13 तारीख बैसाखी का दिन है और आज अमित शाह यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शुभ और अशुभ जो भी उन्होंने अपना एक रणनीति बनाई हुई है कि नहीं आना है। तो यहाँ पे तो योगी जी कितनी बार आके यहाँ पे योगी जी चले गए हैं। उनके लिए नोएडा में आना ही अपने आप में एक अतुलनीय है और बड़ी शुभ है, और जिसकी वजह से उन्होंने विकास को एक बड़ी हरी झंडी दी है उत्तर प्रदेश सरकार में। क्या लग रहा है मैम, मोदी राज योगी राज में नोएडा की तस्वीर पहले से बदली है? बहुत ज्यादा बदली है। सबसे ज्यादा तो उन्होंने औरतों का इतना कद ऊंचा कर दिया। जो ये 3 तलाक था मुसलमान औरतों का, सबसे ज्यादा उससे उनको निजात दिलाई उन्होंने। और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों के लिए ये जो छोटे तबके की गरीब औरतें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए इतना कार्य किया। उनको बच्चों के लिए खाने पीने का, प्रेगनेंसी में उनके खाने के लिए 5,000 पर मंथ उनको दे रहे थे। मोदी जी ने औरतों के लिए इतना किया कि अब हम सम्मान से अकेले कहीं भी निकल सकते हैं। अब वो जो डर था ना हमारे दिल में कि अकेले नहीं कहीं जा सकते, वो डर निकल चुका है, वो मोदी जी ने निकाल दिया। अब हमें सिखा दिया उन्होंने कि सिर ऊंचा उठा के कैसे निकला जाता है, कैसे जिया जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। कहते हैं दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ है, दिल्ली की महिलाएं हमसे बहुत प्यार करती है। क्या वाकई दिल्ली की महिलाएं लग रहा है केजरीवाल के साथ होंगी? दिल्ली की करती होंगी, हम नोएडा की है, हम नहीं करते हैं उनको प्यार। हमने मोदी जी को प्यार किया, मोदी जी को प्यार करती है। दिल्ली की महिला अगर इतना प्यार करती है तो उनके लिए एक शौचालय क्यों नहीं बनवा दिया? किसी भी मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई शौचालय तक तो है नहीं। तो दिल्ली वाले प्यार करेंगे या नोएडा वाले प्यार करेंगे? प्याज सस्ते में दिला देते हैं, टमाटर महंगे होते हैं, टमाटर सस्ते में दिला देते हैं, वो औरतें उसमें खुश हो जाती हैं। हम नोएडा वाली नहीं है, हमें पता है। ₹1000 प्रति महीना एक नया वादा किया, पता नहीं उनके साथ निभाएंगे, बट हमारे
साथ तो मोदी जी है, मोदी सरकार जिंदाबाद। केजरीवाल जी अपनी सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो 1000 रुपए का जो उन्होंने वादा किया, जो फ्री बिजली फ्री पानी का वादा किया, मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकली धरातल लेवल पे राजनीति करने के लिए सही नहीं है। और केजरीवाल जी के साथ आज जो भी हुआ है, हम लोग जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे, हमारी हिंदी वाली मैडम हमें एक दोहा पढ़ाती थी, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो ये उनकी करनी का ही फल उनको मिला है, जो आज जेल की शाखाओं पे वो बड़े आराम से अपनी संगठन को चला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इतने सालों से दिल्ली की जनता को लूटा है, तो वो लूट उनको वहाँ पे सजा दिला रही है। यूपी में अखिलेश यादव का एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, क्या लग रहा है उसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी के? ये आप सभी लोग जनता जनार्दन बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ये इंडी गठबंधन ये सिर्फ मोदी सरकार को डराने धमकाने और गिराने के लिए है। इस इंडी गठबंधन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, ये लोग कोई उद्देश्य लेके नहीं चले, इनका उद्देश्य कोई राष्ट्र का विकास करना नहीं है, इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी जी को गिराना है। तो मुझे लगता है कि जनता, जो जागरूक जनता है, ये अपने आप में बहुत कुछ समझ रही है, और ये जनता इस बार 4 जून को जवाब देने वाली है, अब की बार 400 पर। नोएडा का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, नोएडा का माहौल बिल्कुल साफ है। मतलब पहले भी हम एक छोटे से कार्यकर्ता रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें माहौल, तो देखिए माहौल बनता है कामों से और एक विश्वास होता है। हमने जब पहला वोट अपना दिया था अपनी जिंदगी में, 2014 में वोट था, तो हमने अपने हिसाब से देखा कि कोई इंसान क्या बोल रहा है और वो क्या करना चाह रहा है, और जो बातें इनकी थी मोदी जी की उस टाइम पे, और जो उन्होंने कहा था वो वाकई में करके दिखाया। बाकी लोगों का मुद्दा वही रहा है जो विपक्ष की केवल बुराई करना। आखिर इतना भरोसा क्यों है कि लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार पूरा होने जा रहा है? देखिए, मैं आईटी में कार्यरत हूँ, मेरा अपना काम भी है और मैं गांव से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि जो मेरे से डायरेक्ट इम्पैक्ट हुई है। मेरा एक गांव है, मेरे गांव में सड़कें बनी है, मेरे गांव में आज की तारीख में जो पानी वानी की सुविधा है मैं देख रहा हूँ, बिजली की सुविधा मैं देख रहा हूँ, जहाँ 18-19 घंटे बिजली आ रही है। कहाँ एक टाइम होता था जहाँ पे 8 घंटे बिजली आती थी एक टाइम पे, रात को या दिन में, उसमें भी कट लगता था। बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर से मेरठ में जाता था, 3 घंटे लगते थे। आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो मेरे डायरेक्ट जो मेरे को फायदा मिल रहा है, सड़कों का फायदा मिल रहा है। मेरे गांव में मेरी दादी जी हैं, उनको पेंशन मिल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, डायरेक्ट ऐसे बहुत काम किए हैं जो उन्होंने डायरेक्ट एक आखिर का इंसान है उसे टच किया है। समाजवादी पार्टी की जब यहाँ सरकार थी राज्य में, कहीं ना कहीं नोएडा को अपशकुन मानते थे, वो लोग आते नहीं थे, छोड़ दिया करते थे। मोदी योगी राज में क्या लग रहा है, नोएडा की तस्वीर वाकई बदली है पहले से? देखिए, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है आज की तारीख में। अखिलेश यादव अक्सर उनका यही काम रहा है कि काम किसी और का, नाम मेरा। मायावती जी ने सड़क बनवाई थी किसी टाइम पे, वो जो ताज एक्सप्रेसवे का उनका शुभारंभ किया था, और जब वो बन गई, नाम किसने लगाया? अखिलेश यादव जी ने। अभी इनका हिसाब किताब अखिलेश यादव जी का केवल यही रहता है, बोलना और बदतमीजी से बोलना। जब संबोधन करते हैं, संबोधन में भी उनमें बदतमीजी दिखती है, तो वो एक जो प्यार और महत्व होता है ना, वो चीज इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता। हमसे अगर 2 प्यार से बात कर ले तो हम इंसान उससे कनेक्ट हो जाते हैं। काम देखा जाए तो काम उनका ऐसे कोई गिनतियों का नहीं है, उनका बड़े लिमिटेड काम रहे, अपने लोग के काम रहे हैं। और यहाँ की जो सरकार है, जो आज की तारीख में जो सरकार काम कर रही है, उनका काम एक्चुअली ये रहा है कि जिसने जन जन को छुआ है। मोदी जी तो देश के लिए संत हैं, उनके मुकाबले तो कोई नेता है ही नहीं भाई साहब। उन्होंने तो अपने विदेशों में भी जाकर के अपने देश का डंका बजा दिया। अब की बार 400 पार। वो इतना भरोसा क्यों? क्योंकि काम किया है ना, देश के लिए काम किया है। विदेशों में भी जाकर के मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मोदी जी का कार्यक्रम सुनने के लिए अथाह भीड़ होती है वहाँ पर। घर घर शौचालय, घर घर बिजली, घर घर पानी जो दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा पाया। और आज किसानों के लिए जो उन्होंने किया है, जो कि किसानों के पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, कोई उसमें दलाली नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसे पहली जब बहुजन समाज पार्टी थी, साइकिल वालों की पार्टी थी, जो उसमें पहले दलाली चलती थी कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए तो तुम्हें मिलेगा, किसान उसमें बर्बाद थे। आज डायरेक्ट टू डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, 6 महीने के बाद तुरंत अकाउंट में पैसा आता है। किसी को 1 रुपया नहीं देना, न प्रधान को देना, न किसी सेक्रेटरी को देना, न किसी क्षेत्र के जो नेता को देना। इस सरकार में हम इस बात से खुश हैं, एक तो महिलाओं की सुरक्षा इतनी मिली है, जो कि महिलाओं पहले अपने दिल खोल के जा सकती है। पहले क्या होता था, छीना झपटी होती थी, लोग जाते थे, महिलाओं की चैनें छिन जाती थी, लोग लूट खसोट कर लेते थे। क्या होता है कि जब हम यादव जी के आदमी हैं, अखिलेश के राज में जब होता था क्या हम जी यादव जी के आदमी हैं। आज की सरकार में मोदी सरकार का डंडा ऐसा है अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जो कि उनके नाम से ही जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जो बदमाश हैं, जो वो आज उनके नाम से घबराते हैं। मोदी जी के अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे भारतीय लोग को विचारधारा है, सबका एक विचारधारा में लेकर के चल रहे हैं, और सभी लोग का यही आशा है कि जब तक मोदी जी रहे तब तक उन्हीं का सरकार रहे, और आगे भी उन्हीं का सरकार, उनका योगदान रहे। बोले जय श्री राम। कोई
दादलाई नहीं करी, कोई उनने कोई वो नहीं करी कि साहब ये मेरा है वो मेरा है। केजरीवाल ने जो किया है पब्लिक को भड़काया है कि भाई बिजली फ्री दूंगा, ये दूंगा, सब दूंगा। तो वो बिजली के चक्कर में, मीटर के चक्कर में जो है पब्लिक है, तो अगर वो सच्चाई पे होते तो जेल में क्यों होते? आप पे होते तो जेल में क्यों? वो सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। नैतिकता के लिए ही राजनीति में आए थे। मुलायम सिंह जी को बता रहे थे भ्रष्टाचारी, लालू जी को बता रहे थे, सोनिया गांधी जी के लिए कह रहे थे कि बैठा की ईडी पूछ लीजिए। आज के समय में क्या हाल है, उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। और जब भ्रष्टाचार में कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, उसके बाद भी वो अपना पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नैतिकता कहाँ गई? हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, लालू जी ने दिया था, और पूर्व में जयललिता जी ने दिया था। देश में पहला ऐसा एग्जाम्पल नौटंकीबाज है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे और स्वीकार नहीं कर रहे। मान लो ईडी पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, बट जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां तो आपकी सुननी चाहिए। आप टेक्निकल बात ही नहीं करते हैं। कोर्ट तो अभी भी स्वतंत्र है, कोर्ट पे जमानत नहीं दे रही है।